महावीर साधना में लगे, कठोर तपश्चर्या में डूबे, भूल गए जगत को, याद रखा अपने को ही। नग्न खड़े होते थे गांव के बाहर, लोग सताने लगे। एक दिन सुबह ऐसी घटना हुई, एक ग्वाले ने आके अपनी गायों को वहां चराने के लिए छोड़ा। फिर उसे कुछ काम आ गया तो उसने खड़े हुए महावीर से कहा कि सुनो, जरा मेरी गायों को देखते रहना, मैं अभी लौट कर आता हूं। जल्दी में था, उसने ये भी फिक्र न की कि ये नग्न खड़ा हुआ साधु कुछ बोला नहीं, या सोचा होगा कि मौन सम्मति का लक्षण है, चला गया। दोपहर जब वापस लौटा तो महावीर तो अपने दूसरे ही लोक में थे। लौटा तब तक गायें चरती हुई दूर निकल गई थी। महावीर से बहुत पूछा, वो कुछ न बोले, आंख बंद किए खड़े थे, खड़े रहे। सोचा कि या तो यह आदमी पागल है या चालाक है। गायें या तो चोरी चली गई, इस आदमी का हाथ है कुछ, और या फिर यह आदमी पागल है या गूंगा है या बहरा है। वो गायों को ढूंढने गया, जंगल भर में घूम आया, लेकिन गायें न मिली। और जब सांझ महावीर के पास से निकलता था, गायें चर के लौट आई थी और महावीर के पास वापस बैठी थी। तब तो पक्का शक हो गया। सोचा कि आदमी बेईमान है, मुझे धोखा दिया, गायों को छिपाया रहा, अब रात में लेके निकल जाएगा। उसने महावीर को गालियां दी, मारा, कान में लकड़ियों की खूंटियां ठोंक दी, क्योंकि ये देख के कि तू समझ रहा है कि तू बहरा है, सुनता नहीं, तो हम तेरे बहरेपन को पूरा किए देते हैं। कान में उसने खूंटियां ठोंक दी, खून लहूलुहान महावीर के कान से खून बहने लगा। वो खूंटियां ठोक के अपनी गायों को लेके चला गया। मीठी कथा है कि देवता पीड़ित और परेशान हुए और इंद्र ने आके महावीर से कहा कि क्षमा करें, हमें आज्ञा दें ताकि हम आपकी रक्षा कर सकें। ऐसा दोबारा न हो, अन्यथा बदनामी हमारी होगी कि भले लोग जमीन पर थे और महावीर के कान में खूंटियां ठोक दी गई। हमें आज्ञा दें। महावीर ने आंख खोली और कहा, वो ग्वाला भी अपने ढंग से मुझे विचलित करने आया था, तुम अपने ढंग से मुझे विचलित करने आए हो। मुझे छोड़ दो, मुझ पर जो भी होना है मुझे अकेले पर होने दो। जन्मों जन्मों बहुत तरह के साथ मैंने लिए, सब साथ व्यर्थ गए, अब मैं अकेला हूं। जन्मों जन्मों न मालूम कितने कंधों पे हाथ रखे और सोचा कि वो साथी बनेंगे, कोई साथी कभी बना नहीं, अब मैं